Good morning all of you. Today in 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन्स। और ये पार्ट आपका 2। 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स और पार्ट आपका 2। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। आज हम एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आपकी आती है वो आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? देखो, इन दीज रिएक्शंस वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स in these reactions one or more hydrogen atoms of alkanes, one or more hydrogen atoms of alkanes can be replaced by इनको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? बाय हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप and sulfonic acid group। For example, इसमें हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल में जैसे आपका मीथेन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ ही HCl लाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या बन गया है? देखो क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन इन दीज रिएक्शंस वन और मोर, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस कर सकते हैं किससे? बाय हैलोजन। उनको एक या एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन एटम है एल्केन्स के, उनको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? या तो हम हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, या नाइट्रो ग्रुप से, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप से। जैसे अगर हम बात करते हैं मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन, ये आपका हैलोजन है। हैलोजेंस कौन से होते हैं? जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये लाइट की प्रेजेंस में तो इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद, जैसे CH3Cl, एक क्लोरीन तो यहाँ लग गया, एक जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो उसने दूसरी के साथ क्या बना लिया? HCl। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन जो आपकी आती है वो आती है कंबशन। देखो, कंबशन का मतलब क्या है? जलना मतलब जैसे आपके एल्केन्स की रिएक्शन एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगी? CO2 प्लस वाटर प्लस बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो लिखेंगे कैसे? एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एल्केन्स ऑन हीटिंग in the presence of air, on heating in the presence of air or
एयर और डाई ऑक्सीजन आर completely oxidized to carbon dioxide and water with the emulsion of large amount of heat, with the emission of large amount of heat. देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपकी मीथेन है, प्लस इसमें ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, और ये आपका क्या मान लीजिए CO2 गैस प्लस वाटर एज ए लिक्विड, और ये आपके डेल्टा इसमें -190 किलो जूल मोल इनवर्स। ये क्या है, एल्केन्स ऑन हीटिंग, जब एल्केन्स को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, या डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंप्लीटली, और क्या देते हैं, टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और विद द रिलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस वाटर प्लस में बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी कंबस्शन। ये दोनों आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जो थर्ड रिएक्शन है आपकी, वो है आपकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो, एल्केन्स ऑन हीटिंग विद एल्केन्स ऑन हीटिंग with a regulated supply of dioxygen, regulated supply of dioxygen or air at high pressure, or air at high pressure and in presence of suitable catalyst, and in presence of suitable catalyst give a variety of oxidation products, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, गिव ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, क्या कह रहा है कि एल्केन्स और हीटिंग, एल्केन्स जब हीट करते हैं रेगुलेटेड, एक रेगुलर अमाउंट में सप्लाई करते हैं डाई ऑक्सीजन या एयर एट हाई प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई, और प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल कैटलिस्ट, कोई भी एक सुटेबल कैटलिस्ट, तो वो आपकी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देती हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, हम जैसे ये है आपका 2CH4 प्लस O2, और ये आपका कॉपर की प्रेजेंस में 500
23 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर ऊपर, ये आपका बनता है मीथेनॉल। क्या है आपकी मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर, तो आपका मीथेनॉल बनता है। और यही आपका मीथेन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ कैटलिस्ट आपका मोलिब्डेनम यूज कर रहा है MO2 मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, और ये हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये बनता है आपका HCHO प्लस H2O। यहाँ आपका ये मीथेनॉल बन रहा है, यहाँ मीथेनॉल बन रहा था, यहाँ आपका मीथेनॉल बन रहा है। तो ये आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीजन कि आपका एक रेगुलेटेड अमाउंट क्या देंगे ऑक्सीजन की, और हाई प्रेशर होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, अलग अलग दोनों देखो प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट वही है मीथेन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट कॉपर काम कर रहे हैं, यहाँ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इनको अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे आपका ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके अलग अलग ही क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट में। ये था आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिएक्शन की। आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है आपकी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है? एन एल्केन्स, जो एन एल्केन्स का मतलब जो नॉर्मल एल्केन्स होती हैं, on heating in the presence of on alkenes on heating in the presence of anhydrous aluminium chloride, anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride gas and hydrogen chloride gas, hydrogen chloride gas isomerize to branch chain alkenes, isomerize to branched chain alkenes, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ये है जैसे आपका CH2 CH3, ये आपकी N हेक्सेन जो नॉर्मल हेक्सेन है। CH2 का मतलब बीच में 4 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, और ये हम आपकी जैसे रिएक्शन इसमें किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, अनहाइड्रस AlCl3, ये आपका HCl। तो ये देखो क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, CH3CH प्लस में आपका क्या बना रहा है, ये बना रहा है। तो देखो आइसोमराइजेशन रिएक्शन का मतलब ये है वो उसके हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या HCl, वो क्या करते हैं हीट करने पर उसका आइसोमर बनाएगा। क्या बनाएगा? आइसोमर बनाएगा। जैसे नॉर्मल हेक्सेन को अगर हम अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब आपका एक तो क्या बनता है 2 मिथाइल पेंटेन बनता है, और एक आपका बनता है 3 मिथाइल पेंटेन, 2 आइसोमर बनते हैं। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है? अनहाइड्रस AlCl3 या
HCl की प्रेजेंस में हुआ है। तो आइसोमराइजेशन में क्या करते हैं, कोई भी नॉर्मल एल्केन्स को जब हम हीट करते हैं AlCl3HCl, तो वो क्या देगा, उसका आइसोमर देगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अब एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन देखो, एरोमेटाइजेशन में क्या है, जब आपकी नॉर्मल एल्केन को एक पर्टिकुलर जैसे हाई टेम्परेचर और एक 10 से 20 एटमॉस्फेयर पे हीट करते हैं, तब वो आपकी बाय डिहाइड्रोजनेशन किस में चेंज हो जाएगी, एक साइक्लिक रिंग में या एरोमेटिक रिंग में। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एरोमेटाइजेशन। जैसे इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये है आपकी ये देखो, एरोमेटाइजेशन में क्या है, कोई भी नॉर्मल व्हेन नॉर्मल एल्केन्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड ए प्रेशर ऑफ 10 to 20 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल ऑक्साइड या एज ए सुटेबल रिएजेंट या कैटलिस्ट, देन दे आर डिहाइड्रोजनेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए साइक्लिक रिंग एंड टू फॉर्म एरोमेटिक रिंग। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एरोमेटाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है रिएक्शन विद स्टीम। इसके बाद आती है रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम में क्या कर रहा है कि व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम at 1270 Kelvin temperature, then it form वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2 को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। देखो जैसे ये आपकी रिएक्शन है CH4 प्लस H2O, और ये निकल की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपका कितना है 1273 केल्विन पर इसको हीट कर रहे हैं, तब आपका क्या बन रहा है CO प्लस 3H2। ये आपकी मीथेन और ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में है, और इतनी टेम्परेचर पर निकल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये CO प्लस 3H2, CO प्लस H2 के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। और नेक्स्ट और लास्ट आपकी रिएक्शन आती है पायरोलाइसिस। क्या आती है, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, इसमें क्या कह रहा है, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग
डिकम्पोज पायरोलाइसिस या क्रैकिंग क्या कहती है, जो आपकी हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग decomposed to lower alkanes, is known as पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। जो आपकी हायर एल्केन्स है उनको अगर हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वो आपकी लोअर टेम्परेचर में एल्केन्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। जैसे आप देख सकते हो ये है C6H14, इसको अगर हम 773 केल्विन पे हीट करते हैं तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट में टूट सकता है, या तो C6H12 प्लस H2 में जा सकता है, या फिर आपका C4H8 प्लस C2H6 में जा सकता है, या आपका C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4 में। तो देखो ये क्या क्या किस किस में ब्रेक डाउन हो सकता है। ये आपका हेक्सेन है, 773 केल्विन पर हीट करते हैं तब ये आपका ऐसे लोअर एल्केन्स में, ये तो जैसे सिंपल 6 कार्बन की आपके एल्केन में टूट गया है C6H12 में, प्लस हाइड्रोजन निकल के यहाँ C4H8 में, या ये ऐसे, तो आपका क्या होगा, पायरोलाइसिस में हायर एल्केन है वो जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो लोअर एल्केन्स में टूट जाता है। वही रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी पायरोलाइसिस। तो आज हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में क्या क्या डिस्कशन किया है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन में एक तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड कंबस्शन रिएक्शन, थर्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ आपकी आइसोमराइजेशन, फिफ्थ एरोमेटाइजेशन, सिक्स आपकी रिएक्शन विद स्टीम, और लास्ट है पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ओके, थैंक यू।